आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मतलब ये है कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। मतलब वो लोग संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और व्याख्या करें। जैसे कि रवि इज ए ब्रेव बॉय। मतलब जो रवि है वो कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। तो ये जो वर्ड है ब्रेव, ये हमारे रवि की और मतलब उसकी तारीफ कर रहा है और बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि रवि जो है वो लड़का है और कैसा लड़का है, वो बहादुर लड़का है। ठीक है। ऐसे ही आई हैव ए ब्लू पेन। मतलब मेरे पास में एक नीली कलम है। तो इसमें ये जो वर्ड है ब्लू, ये बता रहा है कि जो पेन है ये हमारा ब्लू है। तो ये जो वर्ड है ये ब्लू को और एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी और व्याख्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो वर्ड है ब्लू ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऐसे ही कैन आई हैव दिस फ्लफी ब्लैंकेट। मतलब क्या मैं ये गुलगुली ब्लैंकेट यानी गुलगुली कंबल ले सकता हूँ। तो इसमें जो वर्ड है फ्लफी, ये हमारी ब्लैंकेट की स्पेशलिटी विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। वी लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। हम एक खूबसूरत घर में रहते हैं। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये घर यानी कि हाउस की स्पेशलिटी बता रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से जिमी इज अ क्यूट बॉय। मतलब जो जिमी है वो कैसा लड़का है, वो एक क्यूट मतलब कि बहुत ही प्यारा लड़का है। तो ये जो वर्ड है क्यूट, ये हमारे बॉय को और मतलब उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो वर्ड है क्यूट, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार। तो देखिए हमारे एडजेक्टिव के काफी सारे टाइप होते हैं, लेकिन चलिए हम लोग 8 टाइप अभी पढ़ लेते हैं, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने ये आपको 8 टाइप के नाम तो बता दिए हैं, लेकिन क्या है कि आपके क्लास फोर्थ में इन 8 में से किसी भी टाइप को अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसकी डेफिनेशन कहीं अलग से आपको दी नहीं गई है। तो मैं भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इन 8 को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो ये जो एडजेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वो है ये कि क्लास फोर्थ तो छोड़ो, मैंने क्लास 10 तक इंग्लिश पढ़ रखी है। और क्लास 10 तक की इंग्लिश में एडजेक्टिव के कहीं पर भी टाइप्स का डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट मतलब मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एडजेक्टिव के सारे टाइप के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके नीचे लिखना होगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। और देखिए मुझे कम से कम 100 कमेंट तो चाहिए, उसके बाद ही मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। अगर आप लोगों ने 100 कमेंट कर दिए नीचे कि आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए नई वीडियो एकदम एक सेपरेट वीडियो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे बना दूंगा। ध्यान रहे एक व्यक्ति एक ही कमेंट करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा स्पैम कर दिया, एक ही इंसान ने 100 कमेंट मार दिया, ऐसा मत करना। जब 100 कमेंट हो जाएंगे मैं आपके टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे बढ़िया से अच्छे से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी के लिए बस आप लोग इसका नाम समझ लो। और चलो मैं एडजेक्टिव के आपके 2-3 एक्सरसाइज करा देता हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से एडजेक्टिव को समझ लो। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। मतलब ये है कि नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें 5 वर्ड दे रखे हैं और उसके नीचे आपको काफी सारे सेंटेंस दिख रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि उन बॉक्स में से वर्ड्स को उठाना है और नीचे जो सेंटेंस है उनमें भरना होगा। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, रजत वेंट फॉर ए वॉक ऑन ए खाली जगह डे। मतलब ये है कि रजत टहलने गया और किस दिन पे गया होगा। तो आपको उसके सामने एक इमेज दिख रही होगी जहां पे एक लड़का छाता लेके गया है और बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे रेनी आएगा, तो यहाँ भर दो रेनी। रजत वेंट फॉर ए वॉक ऑन ए रेनी डे। दूसरा है, द ट्री नियर माई हाउस इज। मतलब जो पेड़ मेरे घर के करीब है वो। तो आपको इमेज में कैसा पेड़ दिख रहा है, तो हमें इमेज में दिख रहा है ड्राई यानी कि सूखा पेड़। तो यहाँ भर दो ड्राई। रैबिट आर
खाली जगह एनिमल्स। मतलब ये है कि रैबिट कैसे जानवर होते हैं। तो ऊपर के ऑप्शन में आपको देखिए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? तो यहाँ हो सकता है स्मॉल, यानी कि छोटे। रैबिट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इसके बाद है अमीना इज खाली जगह बिकॉज शी वॉन द रेस। मतलब जो अमीना है वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसने रेस यानी कि दौड़ जीत ली है। तो यहाँ पे लिख दो हैप्पी यानी कि खुश। और आखिरी है हमारा रवि कुड नॉट स्टडी बिकॉज द म्यूजिक वॉज टू, फिर खाली जगह। रवि इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि जो म्यूजिक था वो कैसा था। अब देखो म्यूजिक धीरे होगा तो आपको आवाज धीरे धीरे सुनाई देगी, तो आप आराम से पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो सीधी सी बात है जो म्यूजिक है वो हमारा लाउड यानी कि तेज होगा। तो यहाँ भर दो लाउड। मतलब रवि कुड नॉट स्टडी बिकॉज द म्यूजिक वॉज टू लाउड। Fill in the blanks with appropriate adjective from those given in the brackets। अब देखिए नीचे इन्होंने क्या कहा है कि आपको काफी सारे सेंटेंस दिए हैं। उन सेंटेंस में आपको खाली जगह दे रखी है और उन सेंटेंस के आखिरी में आपको ब्रैकेट में दो दो वर्ड दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि जो खाली जगह है वहां पे सेंटेंस के एंड में जो दो वर्ड दिए हैं ब्रैकेट में, उनसे एक वर्ड को उठा के उसको भरना होगा। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है द खाली जगह पपी हिड बिहाइंड द फ्लावर पॉट। मतलब जो पिल्ला था वो कहाँ छुपा? जाके फ्लावर पॉट के पीछे। तो हमारे ब्रैकेट में जो वर्ड है वो है नॉटी और ड्राई। तो देखिए ड्राई का मतलब होता है सूखा, तो यहाँ पे ड्राई तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऐसे थोड़ा लिखोगे द ड्राई पपी यानी कि सूखा पिल्ला, तो पिल्ला तो सूखा होगा नहीं। तो यहाँ पे आप नॉटी लिख सकते हो यानी कि नटखट। द नॉटी पपी हिड बिहाइंड द फ्लावर पॉट। मतलब जो नटखट पिल्ला था वो गमले के पीछे जा छिपा। इसी तरीके से अगला है मिस्टर मैनन हर्ट हिज खाली जगह लेग इन ए कार एक्सीडेंट। मतलब जो मिस्टर मैनन है उन्होंने अपने पैर को चोट मार ली है। किसमें? गाड़ी की एक्सीडेंट यानी कि कार एक्सीडेंट में। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, वो है राइट और फर्स्ट। अब देखिए इसमें हमारा एक वर्ड है राइट जिसका मतलब होता है दाहिना, दूसरा वर्ड है फर्स्ट जिसका मतलब होता है पहला। तो देखिए पैर में हमारा पहला दूसरा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि पैर में हमारे राइट लेफ्ट होते हैं, मतलब दाया पैर बाया पैर। तो यहाँ पे आप राइट भर लो। इसके बाद अगला है द किटन इज वेरी, फिर खाली जगह। मतलब जो बिल्ली है वो बहुत। तो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो है कोर्स यानी कि खुदरी और सॉफ्ट यानी कि मुलायम। तो बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? खुदरा होता है कि मुलायम होता है? मुलायम होता है ना, तो यहाँ भर दो सॉफ्ट। द किटन इज वेरी सॉफ्ट। द पीचेस आर सो, फिर खाली जगह दैट आई कांट ईट देम। मतलब जो पीचेस हैं वो इतने ज्यादा क्या हो सकते हैं? दैट आई कांट ईट देम। मतलब वो कैसे हो सकते हैं कि इंसान उसे ना खा पाए। तो आप सोचो अगर पीचेस यानी कि आड़ू हमारे मुलायम होंगे तो आदमी बड़े आराम से खा लेगा। लेकिन अगर वो हार्ड होंगे, बहुत सख्त होंगे, तो क्या आदमी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। तो यहां भर दो हार्ड यानी कि सख्त। इसमें अगला है टी इज खाली जगह बट आइसक्रीम इज। अब ये कह रहे हैं कि चाय, तो चाय कैसी होती है? चाय हमारी गर्म होती है ना, तो यहाँ भर दो हॉट। बट आइसक्रीम इज, और आइसक्रीम हमारी कैसी होती है? कोल्ड होती है यानी ठंडी होती है, तो यहाँ भर दो कोल्ड। टी इज हॉट बट आइसक्रीम इज कोल्ड। ऐसे ही अगला है रजन इज वेरी खाली जगह टीचर ऑफन प्रेजेस हिम। मतलब रजन ऐसा है, खाली जगह दे रखी है, कि जो अध्यापक है वो अक्सर उसकी तारीफें करते हैं। तो हमारे ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं एफिशिएंट और नॉटी। नॉटी का मतलब होता है नटखट। अब देखिए अगर रजन हमारा नटखट होता तो क्या टीचर उसकी तारीफ करते? नहीं करते ना। तो यहाँ पे नॉटी तो होगा नहीं। दूसरा वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट हम उन लोगों को कहते हैं जो कि अपने काम को समय पर कर लेते हैं, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी लोग तारीफें भी करते हैं। तो यहाँ पे हम एफिशिएंट लिख सकते हैं। रजन इज वेरी एफिशिएंट टीचर ऑफन प्रेज हिम। द एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ पार्क वर खाली जगह। मतलब जो हाथी है वो वाइल्ड लाइफ पार्क में कैसा होता है? थिक यानी मोटा होता है, या फिर ह्यूज यानी बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे हाथी के साइज की बात की जा रही है। तो साइज में हम उसका ये तो कहेंगे नहीं ना कि बहुत मोटा हाथी है, ये कहते हैं ना कि बहुत विशाल का है या फिर बहुत बड़ा हाथी है। तो यहाँ पे आएगा ह्यूज। द एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ पार्क वर ह्यूज। Fill in the blanks with the opposites of the adjective printed in the red in the following sentence. Find the opposite among the words given below. मतलब ये है कि नीचे आपको काफी सारे सेंटेंस दिख रहे हैं
और उन सेंटेंस में एक एक वर्ड हमारा ऐसा दिया है जिसको कि रेड कलर से प्रिंट किया हुआ है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हो सकता है आपको रेड कलर का प्रिंट ना दिखाई दे, इसलिए मैंने उन वर्ड्स के नीचे रेड कलर से लाइन भी खींच दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज में ये है कि अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे वर्ड है जो कि रेड से प्रिंटेड है, आपको इनके अपोजिट मतलब जो आगे खाली जगह है वहां पे भरने होंगे। और जो अपोजिट वर्ड है वो आपको ऊपर के जो बॉक्स है उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है माई नाइफ इज शार्प, मतलब मेरा जो चाकू है वो बहुत ही चोनदार है। बट योर्स इज, तो देखिए चोनदार का मतलब होता है मोटा या फिर कोई ऐसा जो कि जिसमें चोन या धार ना हो, तो ऐसे हथियार को हम ब्लंट कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लंट। ठीक है। एट पार्टी आई लाइक टू ड्रेस इन ब्लैक एंड खाली जगह क्लोथ, तो इसमें वर्ड है ब्लैक। तो ब्लैक का हमारा अपोजिट क्या होता है? ब्लैक का अपोजिट हमारा व्हाइट होता है, तो यहाँ वर्ड है व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है। इसके बाद अगला है मिस्टर चंद्र इज वेरी रिच, मतलब मिस्टर चंद्र बहुत रिच है। और रिच है हमारा रेड कलर का वर्ड, यानी इसका अपोजिट भरेंगे। ही डोनेट्स ए लॉट ऑफ मनी टू खाली जगह पीपल, मतलब ये है कि मिस्टर चंद्र बहुत अमीर है और वो लोगों को पैसे दान में देते हैं। तो किसको दान में पैसा देंगे? अमीर को नहीं, गरीब को ही देंगे ना। तो गरीब को हम कहते हैं पुअर, तो यहाँ वर्ड दो पुअर। इन द हॉस्टल सम गर्ल्स कीप देयर रूम अनटाइडी वाइल सम कीप देम, मतलब ये है कि हॉस्टल में कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि अपने कमरे को अनटाइडी यानी कि बहुत गंदा रखती हैं, और अनटाइडी ही हमारा रेड कलर का वर्ड है। जबकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने कमरे को तो कैसी रखेंगी? गंदा, मतलब अनटाइडी। गंदे का अपोजिट साफ, और इसको हम बोलते हैं क्लीन, तो यहाँ लिख दो क्लीन। आई फाइंड सिटिंग आइडल बोरिंग एंड रीडिंग खाली जगह, मतलब ये है कि मैं ऐसे ही बिना कोई काम किए जब बैठता हूँ या फिर बैठती हूँ तो मुझे बहुत बोर होता है। और जब मैं रीड करती हूँ तो देखो, अब इसमें एक चीज है, बोरिंग हमारा वर्ड दिया है। बोरिंग का अपोजिट क्या होता है? इंटरेस्टिंग, तो यहाँ बोल दो इंटरेस्टिंग। इन ए रेस द फास्ट रनर रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, मतलब जो दौड़ थी उसमें जो तेज दौड़ने वाला था वो फिनिश लाइन पे पहले पहुंचा। द खाली जगह रनर लैग बिहाइंड, मतलब एक ऐसा दौड़ने वाला धावक था जो कि सबसे आखिरी में रहा। तो ये कौन हो सकता है? फास्ट का अपोजिट क्या होता है? स्लो, यहाँ लिख दो स्लो। द स्टोनी पाथ बाय द रिवर साइड इज नैरो, हमारा वर्ड है नैरो। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पत्थर वाला रास्ता है नदी के किनारे वो बहुत ही नैरो यानी कि पतला है। टेक द अदर पाथ दैट इज, अब देखिए नैरो यानी पतला, पतले का अपोजिट क्या होता है? चौड़ा, चौड़ा यानी कि वाइड, तो यहाँ लिख दो वाइड। The stony path by the riverside is narrow. Take the other path that is wide. My brother like his coffee bitter. हमारा वर्ड है bitter, but my sister like hers. मतलब ये है कि मेरे भाई को जो उसकी कॉफी है वो कड़वी पसंद है, लेकिन मेरी बहन को जो उसकी कॉफी है वो, हमें बिटर का अपोजिट लिखना है, तो बिटर माने कड़वा, कड़वे का उल्टा होता है मीठा, जिसका मतलब होता है स्वीट, यहाँ भर दो स्वीट। इसके बाद अगला है वी वॉन्टेड ए थिक रोप, मतलब हमें एक मोटी रस्सी चाहिए। तो हमारा जो रेड में वर्ड है वो है थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, इसका अपोजिट हो जाएगा पतला, जिसको कि हम कहते हैं थिन। बट द शॉपकीपर हैड ओनली खाली जगह वन, मतलब जो दुकानदार था उसके पास सिर्फ हमारी थिन यानी कि पतली सी ही रस्सी रही। द मंकी ऑन द वॉल इज नॉट वाइल्ड, मतलब जो बंदर है दीवार पर वो वाइल्ड यानी कि जंगली नहीं है। जंगली कौन होता है? जिसको काबू ना किया जा सके। और जंगली का उल्टा क्या होता है? जो ऐसा जिसको कि काबू किया जा सके, मतलब कि टेम। तो यहाँ पे लिख दो टेम। द मंकी ऑन द वॉल इज नॉट वाइल्ड इट इज टेम, मतलब वो जो है मंकी वो काबू में है, पला हुआ है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोग को एडजेक्टिव के टाइप डिटेल में पढ़ने हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दो। 100 कमेंट हो जाएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से समझा दूंगा। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.